What's up guys, this is your host Deep and you are watching Beast Baba channel। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे फिटनेस रिलेटेड कंटेंट मिलता है। आज का टॉपिक है प्रेस बिहाइंड नेक लगानी चाहिए या नहीं, ये सेफ़ है या अनसेफ है, इसके ऊपर डिस्कशन है। तो बने रहिए वीडियो में। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। प्रेस बिहाइंड नेक शोल्डर की एक्सरसाइज होती है। कोई बोलता है कि लगानी चाहिए, कोई कहता है नहीं लगानी चाहिए, और सब साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि भाई लगाने से ये प्रॉब्लम होगी। कई लोग साइंटिफिकली ये एक्सप्लेन करते हैं कि इसको आप लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है विद देयर प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो मेरा क्या ओपिनियन है इस एक्सरसाइज पे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पर्सनली स्पीकिंग इस एक्सरसाइज को मैं खूब लगाता हूँ। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है क्योंकि ये हिट करती है आपके रियल डेल्ट को, और कई लोग इग्नोर करते हैं रियल डेल्ट को, शोल्डर को, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइजेस में गिनी चुनी ही एक्सरसाइजेस होती हैं रियल डेल्ट की। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है अगर आपके रियल डेल्ट कमज़ोर हैं तो। रही बात रिस्क की, तो कोई सी भी एक्सरसाइज जिम में आप कर रहे हैं तो आप कह नहीं सकते ये एक्सरसाइज सेफ़ है और ये अनसेफ़ है। अगर हम बेंच प्रेस की भी बात करें, फ्लैट बेंच की, अगर आपके हाथ से रॉड स्लिप हो गई, वो रॉड सीधा आपके दांतों में जाएगी। और मैंने लिटरली एक बंदा देखा है हमारे जिम में जिसकी रॉड मुंह पे गिर गई थी, उसके होंठ कट गए थे, उसके दांत टूट गए थे। तो सबसे सेफेस्ट एक्सरसाइज बोलते हैं बेंच प्रेस को। हर कोई लगाता है, कोई नहीं कहता है कि इसको मत लगाओ, लेकिन फिर भी अगर आप उसको प्रिकॉशन से नहीं लगाओगे तो वो आपको हार्म कर सकती है। तो सेफ़्टी की बात करें तो प्रेस बिहाइंड नेक कुछ अलग नहीं है। अगर आप सेफ़्टी नहीं फॉलो करोगे, इसमें जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप चेक नहीं करोगे और आप इसको लगाओगे अपने मनमाने ढंग से, अपने मनमाने वेट से, तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर फॉर्म से वार्म अप करके, सही वेट से, ग्रेजुअल वेट बढ़ा के इस एक्सरसाइज को लगाते हैं तो आई डोंट थिंक ये एक अनसेफ एक्सरसाइज है और आपको इसको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। आप इसको रेगुलर बेसिस पे लगा सकते हैं। मैं भी इसको 10 साल से लगा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जनरली जो लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज को नहीं लगाना चाहिए, इससे आपका शोल्डर इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है, और वो जल्दी से नहीं होता, वो टाइम लगता है उसको होने में, क्योंकि इंजरीज़ ओवरनाइट नहीं होती हैं, कपल ऑफ ईयर्स में होती हैं। लॉजिक ये मिलता है कि जो आपके शोल्डर का जॉइंट है वो वियर एंड टियर होता रहता है, और ग्रेजुअली कुछ सालों में आपको ये नतीजा देखने को पड़ता है कि आपके शोल्डर डिसलोकेट हो सकते हैं या फिर आप में प्रॉब्लम हो सकती है उस एक्सरसाइज को करते वक्त। तो ऐसा हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं। इतने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, आर्नोल्ड जो खुद ये एक्सरसाइज लगाया करते थे। इवन अभी के जो बॉडी बिल्डर्स हैं, आप ओलंपिया में जो जो खड़े हैं एथलीट्स, जो जो विनर हैं, उनको आप देखिए। इतने सारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं एट प्रेजेंट, वो भी इस एक्सरसाइज को लगाते हैं। तो अगर कोई बोलता है आपको आगे जिम में कि ये एक्सरसाइज मत लगाओ, तो उसको बोलना, भाई तू मत लगा, मुझे तो लगाने दे। अब ये तो रहा मेरा ओपिनियन कि इस एक्सरसाइज को हम लगा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि इसको कैसे लगाना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और मैं अपनी बेस्ट प्रैक्टिस भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके काम आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप एक्सरसाइज लगाएं तो आप प्रॉपर वार्म अप कर लेना आपके लिए बेटर रहेगा। आप शोल्डर लगा रहे हो तो शोल्डर की मोबिलिटी पे आप काम करिए, शोल्डर को वार्म अप करिए अच्छी तरीके से। 10-15 मिनट आप वार्म अप कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं वर्कआउट। पहली एक्सरसाइज प्रेस बिहाइंड नेक से। अब प्रेस बिहाइंड नेक को लगाने के तरीके हैं, जैसे आप इसको खड़े होके भी लगा सकते हैं, बैठ के भी लगा सकते हैं। तो जो लोग एथलीट हैं और जिनको ओवरऑल वर्कआउट करना पसंद होता है, जैसे कोई कंप्लीट बॉडी वर्कआउट अगर आप कर रहे हैं, तो आपके लिए बेटर होगा कि इसको खड़े होके लगाएं, क्योंकि ये आपके कोर को भी हिट करेगा और आपकी बैलेंसिंग को चेक करेगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि आपको खड़े होकर लगाना है तो आपको स्टेबल रहना पड़ेगा, आपका कोर बिल्कुल टाइट होगा। अब उसके बाद आपको अपना शोल्डर मूवमेंट करना है और ऊपर रॉड ले जानी है।
वहीं अगर आप बॉडी बिल्डर कैटेगरी में फॉल करते हो, आपका इंक्लिनेशन है कि आपका वेट ज़्यादा उठाना है, बॉडी बिल्डिंग टाइप आपको वर्कआउट करना है, मैं अपने आप को इसी कैटेगरी में मानता हूँ, तो मैं जनरली बैठ के ही ये एक्सरसाइज लगाता हूँ 90% ऑफ द टाइम। सिर्फ 10% कभी कभार मैं खड़े होके लगाता हूँ। ठीक है, ये तो कवर कर लिया हमने बैठ के लगाना है या खड़े होकर लगाना है। अब बात कर लेते हैं इसको जब लगाते हैं तो रॉड को कैसे ऊपर लाना है। एक तो होती है स्नैच करके आप ऊपर ला रहे हो, और एक होता है कि आप रैक बार पे आपने रॉड को रखी हुई है और आपको वहीं से पुल करना है और वहीं पे आके रखना है। तो क्या बेटर रहेगा? तो अगर आप न्यूबी हैं जिम में और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और आपको स्नैच के बारे में भी कुछ पता नहीं है, तो बेटर रहेगा कि आप रैक बार को यूज़ करें। रैक बार पे रॉड रखें और उसी को वहाँ से लिफ्ट करें, वहीं पे रखें। ये थोड़ा इजी होगा आपके लिए, आप थोड़ा थकेंगे भी नहीं यहाँ पे और आप एक अच्छा वेट ले पाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर थोड़े से आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आप बहुत टाइम से जिम जा रहे हैं और आप ये एक्सरसाइज भी बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो आप स्नैच के थ्रू इसको उठा सकते हैं। और जो स्नैच करने में जो फील आता है वो कुछ अलग ही बात है। जब मैं उसको ज़मीन से उठा के ऊपर लाता हूँ, वो जो कुछ सेकंड होते हैं, 1 या 2 सेकंड, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अब हम बात कर लेते हैं वेट की। तो इस एक्सरसाइज में कितना वेट लेना चाहिए, क्या हम हैवी वेट जा सकते हैं इस एक्सरसाइज में? तो आई विल से दैट आप इसमें उतना वेट लीजिए जितना आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये वो एक्सरसाइज नहीं है जिसमें आप ना 1 रैप मैक्स ट्राई कर सकें। 1 रैप मैक्स पे मत जाइए, आप नॉर्मल इसको लगाइए, ज़्यादा वेट नहीं लीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये थोड़ी सी ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके शोल्डर का जो मूवमेंट है वो नेचुरल नहीं होता। हमारा शोल्डर का मूवमेंट ये होता है नेचुरल, जो हम फ्रंट लगाते हैं, लेकिन जब हमें पीछे अपने हाथ ले जाने पड़ते हैं, ये थोड़ा सा अननेचुरल होता है बॉडी के लिए। तो इसलिए इसमें ज़्यादा वेट लेना सही नहीं रहेगा। आप उतना वेट लीजिए जितना आप कंफर्टेबल है, बिना सपोर्ट के। कई लोग इस एक्सरसाइज को सपोर्ट के साथ लगाते हैं, पीछे स्पॉटर रख लेते हैं और वो सपोर्ट देता रहता है, आपके एल्बो को ऐसे पुश करता है वो ऊपर, वो गलत है। आप अगर सपोर्ट ले रहे हैं स्पॉटर का, तो वो आप बहुत ज़्यादा वेट ले रहे हैं। ये 1 रैप मैक्स और ज़्यादा वेट लेने वाली एक्सरसाइज नहीं है। तो इसमें नॉर्मल वेट लीजिए और बाकी जगह आप अपना हैवी वेट ले सकते हैं। रेपिटेशंस की बात करें तो आप इसमें हाई रेपिटेशंस में जाएं, लो रेपिटेशंस में कम जाएं, क्योंकि इसमें आप थोड़ा वेट कम ही रखेंगे। तो रेपिटेशन अपने वहाँ पे बढ़ा लीजिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग 1 रैप मैक्स और 2 रैप मार रहे हैं आप एंड में, वो ना करके आप रेपिटेशंस ही अपने स्टार्ट करिए 15 से 15, 12, 10, 8, इस तरीके से आप अपने रेपिटेशन रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कैसे करना है, कितना वेट लेना है, खड़े होकर लगाना है, बैठ के लगाना है, किन लोगों के लिए क्या चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं किन लोगों को इस एक्सरसाइज से बचना चाहिए और इसको नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपको कोई शोल्डर इंजरी हो रखी है पास्ट में, तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए अपने वर्कआउट से। कभी मत लगाइए इसको, चाहे वो इंजरी इसी एक्सरसाइज से हो, चाहे वो कोई दूसरी एक्सरसाइज से हो आपकी शोल्डर की, लेकिन आप इसको फुली इग्नोर कर दीजिए अगर आपकी शोल्डर की कोई इंजरी हो रखी है पास्ट में। सेकंड, वो लोग जिनको कोई इंजरी नहीं हुई है, लेकिन जब वो एक्सरसाइज लगाते हैं ये वाली, स्पेसिफिकली प्रेस बिहाइंड नेक, तब उनको दर्द होता है, तो वो इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो जॉइंट है शोल्डर का, वो बिल्कुल वियर एंड टियर हो गया है। जो लोग बाग कहते हैं कि ये एक्सरसाइज से आपका ग्रेजुअल वियर एंड टियर हो जाता है शोल्डर का, और वो ग्रेजुअल होता है, ओवर द ईयर्स होता है। ऐसे नहीं होता है कि आपने अभी लगाया और अभी कट करके आपका शोल्डर बोल गया, ऐसा नहीं होता है। तो वो आपकी बात कर रहे होते हैं एक्चुअली, लेकिन वो जनरल पॉपुलेशन को ही बोल देते हैं कि ये एक्सरसाइज अनसेफ है, इसको मत लगाओ, तो वो आपकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपको एक्सरसाइज करते वक्त ये दर्द हो रहा है, वैसे दर्द नहीं होता आपको, अगर आप घर पे जाएं या कोई दूसरी एक्सरसाइज करें आपको दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप यही एक्सरसाइज करते हैं, रॉड को नीचे लाते हैं और आपके दर्द होता है, तो आपके जॉइंट्स जो हैं वो इन्फ्रिंज हो रखे हैं, और आपको इस एक्सरसाइज को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए फ्यूचर में अपने वर्कआउट शेड्यूल से। नेक्स्ट, वो लोग आते हैं जिनकी शोल्डर की मोबिलिटी बहुत कम है या बहुत ख़राब है। वो जब रॉड लेके आते हैं तो वो उनका हाथ नीचे आता ही नहीं है, क्योंकि उनकी मोबिलिटी नहीं है शोल्डर की। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि आप
इसको बंद कर दीजिए फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपका शोल्डर मोबाइल ना हो जाए। ऑब्वियसली मोबाइल करने के लिए शोल्डर को आपको काम करना पड़ेगा, वो अपने आप होगा नहीं, और उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, महीने लगेंगे या फिर साल भी लग सकता है। तो आपको अपने शोल्डर मोबिलिटी पे काम करना चाहिए। लेकिन जब तक मोबाइल नहीं है, इस एक्सरसाइज से आप भी बचिए, आप भी अपने वर्कआउट से इसको डिलीट कर दीजिए। तो ये 3 तरीके के लोग हैं जिनको इस एक्सरसाइज से बचना चाहिए, क्योंकि वो अगर इस एक्सरसाइज को करेंगे तो उनको इंजरी हो जाएगी। ये बहुत कम पॉपुलेशन होगी जो जिम में जाती है जिनको इस एक्सरसाइज से प्रॉब्लम है, उनके लिए एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन कई लोग बोल देते हैं कि ये एक्सरसाइज ही अनसेफ है, इसको करनी ही नहीं चाहिए। वो चीज़ गलत है। एक्सरसाइज कोई भी गलत नहीं है, जो उसको लगा रहा है गलत तरीके से वो गलत है, उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए रादर देन द एक्सरसाइज इटसेल्फ। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। अब मैं बात करता हूँ अपनी बेस्ट प्रैक्टिस की। सबसे पहली बात तो मुझे इस एक्सरसाइज से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है आज तक। मैं इसमें हैवी वेट भी चले जाता हूँ, मैं इसको बहुत टाइम से लगाते हुए आ रहा हूँ, ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। आपको मैं अगेन बोल दूं, अगर मैंने जो अभी तक बताया उसको आपने अच्छे से सुन लिया है, उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज को करें विद प्रॉपर गाइडेंस, और कोई भी इंजरी से बचे रहें। मैं जो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये फॉलो करता हूँ कि मैं जब भी कंपाउंड एक्सरसाइज में अगर मेरी पहली प्रेस बिहाइंड नेक होती है तो उसमें अगर मेरे जनरली मैं 4 सेट लेता हूँ, तो अगर मेरे 3 सेट या 4 सेट है तो मैं कोशिश करता हूँ कि 4 सेट है तो 3 सेट मैं ऐसे निकालूं जिसमें मैं प्रेस बिहाइंड नेक आराम से नॉर्मल वेट से ग्रेजुअल पिरामिड करके ऊपर तक जा सकूं। और जो मेरा एंड वाला सेट होता है उसमें मैं फिर इसको चेंज कर देता हूं। मैं प्रेस बिहाइंड नेक से यहाँ पे शोल्डर प्रेस में आ जाता हूँ, फ्रंट प्रेस में आ जाता हूँ, और फिर मैं अपना लास्ट सेट निकालता हूँ। कहने का मतलब ये है कि शोल्डर प्रेस, फ्रंट प्रेस मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। मैं हमेशा प्रेस बिहाइंड नेक से स्टार्ट करता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जो ग्रेजुअल वेट है वो बढ़ता रहता है। मैं तीसरे सेट के बाद चौथे सेट में रुकता नहीं हूँ, मैं अगेन वेट बढ़ाता हूँ, और रियर डेल्ट में भी मेरे अच्छे खासे हिट हो जाते हैं क्योंकि मैंने 3 सेट वैसे ही लगा लिए हैं, और फ्रंट प्रेस लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो लास्ट सेट लगाया वो वैसे ही मेरा हैवी वेट सेट था और उससे मैंने लास्ट सेट लगा लिया अपना। तो मेरे फ्रंट और रियर डेल्ट दोनों ही एक ही एक्सरसाइज में 4 सेट में ट्रेन हो जाते हैं। तो ये थी मेरी बेस्ट प्रैक्टिस, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका वेट, पिरामिड वाला वेट है वो भी बना रहेगा, और आपको वो फील भी आएगा कि भाई मैं डरावा नहीं हूँ, मैं नॉर्मल एक्सरसाइज जो करता हूँ जैसे पिरामिड करता हूँ मैंने यहाँ भी वही पिरामिड करा है, और इंजरी के चांसेस भी आपके कम हो जाएंगे क्योंकि जो आपने लास्ट सेट है उसको वैसे ही सेफ कर लिया है। तो ये था मेरा ओपिनियन प्रेस बिहाइंड नेक के लिए। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे ऐसा ही फिटनेस रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्क्रीन पे आपको 2 वीडियो दिख रहे होंगे, किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करिए और एंजॉय करिए। अंटिल देन, पीस आउट।